हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल भक्ति घर में। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास में माँ लक्ष्मी पूजा और व्रत के महत्व के बारे में। यह महीना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और इस माह में ऋषि श्री पंचमी व्रत कथा जो होती है उसका बहुत ही बड़ा महत्व है और इस मास में माँ लक्ष्मी की आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। मार्गशीर्ष मास को लक्ष्मी उपासना का महीना कहा गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी व्रत की कथा और लक्ष्मी व्रत की करने की क्या विधि है और लक्ष्मी जी के नाम कौन कौन से हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं श्री पंचमी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से यह स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, महाराज, सुना जाता है प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ। भृगु जी ने विष्णु भगवान जी के साथ लक्ष्मी जी का विवाह किया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान श्री विष्णु जी को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ यागादि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। उन लोगों के शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी जी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे कि मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त होकर वे अनेक प्रकार के अनर्थ करने लगे। अहंकारमती दैत्यों की यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्री विहीन होकर अत्यंत निस्तेज हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देव गुरु बृहस्पति जी बोले, हे देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान कहता हूँ। इसके करने से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की विधि बताई। उसके बाद इंद्र जी ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि भी सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे।
कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मथ कर लक्ष्मी जी को और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंद्र पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था। फलस्वरूप लक्ष्मी जी ने इनका वरण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसीलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसीलिए ऐश्वर्य पाकर वे भी ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, यदुत्तम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से यह प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है? आप इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, महाराज, यह व्रत मंगशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त होकर व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी अथवा घर पर ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का तर्पण कर फिर लक्ष्मी जी का पूजन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, आरकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाएं जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्पी धारण किए हो, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी सुवर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हों। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की इन नाम मंत्रों से पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादौ पूज्यामि। ओम चंचलाय नमः जानुनी पूज्यामि। ओम कमलवासिन्ये नमः कटिं पूज्यामि। ओम ख्याते नमः। ओम ममथवासिन्ये नमः स्तनौ पूज्यामि। ओम ललिताय नमः भुजद्यं पूज्यामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठं पूज्यामि। ओम माधवे नमः मुखमंडलं पूज्यामि तथा ओम श्रीशे नमः शीर पूज्यामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य और अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी जी को निवेदित करें। उसके बाद पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। 1 सेर भर चावल और घी से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर प्रणाम करें। इस तरह पूजन कर मौन हो भोजन करें। प्रतिमास यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपतः, रमा, नारायणी, पद्मा, घृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उसे अलंकृत करें। उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उपस्थित करें। उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन कर वेदवेता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को स्वत्सा गौ सहित यह सब सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्यत हैं।
भगवान श्री विष्णु जी का वक्ष स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो स्त्री इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करती है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करती है। वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। जो स्त्री प्रातः काल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करती है उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पदल्या, पदहस्ता, पदाक्षी, पदसुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णुपत्नी, महादेवी, क्षीरोदतन्या, रमा, अनंतलोकनाभि, भूलीला, सर्वसुखप्रदा, रुक्मणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण वरारोहा तथा सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली, जिनके श्री अंगों का रंग स्वर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित है, सबको आनंदित करने वाली है। भगवान श्री विष्णु जी से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती हैं, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी जी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको प्राप्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्टि रहती हैं, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है, जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी हैं, उन भगवती श्री देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वह प्रशंसनीय है, वह गुणी है, वह शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, फिर मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और आप मुझे कभी ना छोड़ें। इसी के साथ जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर के धन धान्य के भंडार भरें, सबकी रक्षा करें, सबका पालन करें। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए ओम लक्ष्मी नमः।